ओम शांति। स्वयं को संगम युग पर इस सुंदर नुमा शाम के समय हर कर्म से निवृत्त करके तन और मन को एकाग्र अवस्था में स्थिर कर संकल्पों के द्वारा बुद्धि की यात्रा करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान प्रदान करें। मैं आत्मा संदेश वाहक संगम युग पर परमात्मा द्वारा चुना हुआ मैं विशेष रत्न ईश्वरीय संतान के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ और कल्याण की जिम्मेवारी देते हुए परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा को सृष्टि का कल्याण करने के लिए ईश्वरीय संदेश देकर हर कर्म से न्यारी हर प्रकार से अपने समान विश्व कल्याण की जिम्मेवारी प्रदान करें। तो चलिए चलते हैं बुद्धि बल के द्वारा फरिश्ता रूप धारण कर स्वयं को परमात्मा ज्ञान के आधार पर लाइट की काया में स्थित करते हुए ज्ञान योग के पंख लगाकर फरिश्ता समान स्वच्छ और पवित्र भाव लेकर मैं संदेश वाहक आत्मा चलती हूँ सारे विश्व को ईश्वरीय संदेश प्रदान करने। सर्वप्रथम मैं आत्मा बुद्धि बल के द्वारा फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को इस सृष्टि रंग मंच के इस दुनिया देह और देह के सर्व प्रभाव से उपराम ले जाते हुए अपने आप को लाइट अवस्था में नीचे
सारे विश्व को इमर्ज कर रही हूँ। उपराम जाने की अवस्था, ऊंची मेरी ये स्थिति स्वयं परमात्मा स्वमान से प्राप्त हुई है। स्वमान में स्थित होकर उमंग उत्साह के पंखों द्वारा इस देह जगत से ऊपर रहकर नीचे सारे संसार का हाल देख रही हूँ। नुमा शाम के इस समय हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक क्रिया समाप्त कर घर की ओर लौट रहा है। सारी मानव जाति अपनी बुद्धि में कार्य समेटने की ओर लक्ष्य लेकर बैठी है। पशु पक्षी सभी पुनः अपने निवास स्थान की याद में है। कोई थका है, कोई निराश है, कोई अभी भी ढूंढ रहा है। इस सारे संसार जगत में बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जो मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही। ये संसार का हाल मैं फरिश्ता अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर उपराम रहकर बिना किसी प्रभाव के प्रभावित हुए साक्षी दृष्टा से देख रही। मंदिरों में इष्ट देव और देवी की आरती चल रही। हर मानव मन सुख शांति की गुहार लगा रहा है। अपनी ही बनाई मूर्तियों से इच्छाएं और आकांक्षाएं रखकर बैठा। जन्म जन्मांतर सब कुछ करते हुए फिर भी मनुष्य की तलाश समाप्त नहीं हुई। प्यारे बाबा ने मुझ फरिश्ता आत्मा को ये श्रेष्ठ कार्य दिया है
बच्चे, क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ रही? दुखी और रोगी आत्माएं, उनके संबंधी जीवन की दुहाई मांग रहे हैं। क्या उनकी चीख सुनाई नहीं पड़ती? आज सत्य रूप से मैं आत्मा बाबा के कहे हुए आज्ञा अनुसार संदेश वाहक बनकर सृष्टि की सर्व आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। अब मुझ आत्मा का कर्तव्य है संदेश वाहक बनकर हर एक आत्मा को राहत पहुंचाना, सुख प्राप्त कराना, ईश्वर से उनके संबंध जोड़ देना, तो सर्वप्रथम मैं आत्मा भक्तों के पास चलती हूँ। भक्तों की इष्ट देव के प्रति प्रार्थनाएं व कामनाएं जो हर प्रकार से परमात्मा से मांग रहे हैं, झोलियां फैलाए बैठे, मैं आत्मा अपनी शुभ वाइब्रेशन के द्वारा उन आत्मा तक श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ईश्वरीय संदेश पहुंचाती हूँ। हे देवी देवताओं के भक्त आत्माओं, जन्म जन्मांतर से जिनके सामने झोलियां पसारते गए, आज भक्तों की झोली भरने वाला स्वयं भगवान आया हुआ है। भर भर कर सर्व खजाने वो सर्व आत्माओं पर लुटा रहा। अब भक्त से संतान बन जाओ, परमात्मा से संबंध जोड़ लो, संतान बनकर तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। जो कुछ परमात्मा का है
सो तुम्हारा हो जाएगा। पहचानो अपने परम पिता को, अपने भक्त वत्सलम को। जो भक्तों की लाइन से निकाल तुम्हें बच्चों के अधिकार का वर्षा प्रदान करते हैं। मेरे दिल की ये शुभकामनाएं ईश्वरीय संदेश के रूप में सभी भक्त आत्माओं तक पहुंच रही है। अब मैं संदेश वाहक चलती हूँ उन रोगियों के पास जो वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हुई पड़ी है। अपने कर्मों को कूट रही है, कर्म की भोगना भोग रही है। अचानक से आई हुई जन्म जन्मांतर के विकर्म कर्म भोग के रूप में उनके समक्ष आ खड़ी है। कर्मों की गति को ना जानकर अनजाने में परमात्मा को दोष दे रहे हैं। ऐसी दुखी और अशांत आत्माओं को, निरुत्साहित आत्माओं को, नाउमीदी धारण की हुई आत्माओं को मैं संदेश वाहक आत्मा ईश्वरीय संदेश अपनी मनसा शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा प्रदान कर रही हूँ कि आत्मा, ये रोग तो तन को प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय संदेश कहता है तुम तन से न्यारी अविनाशी चैतन्य आत्मा हो। तन का रोग कर्म की भोगना के समान है। परंतु आत्मा अगर अपने को योगी बना ले, ईश्वर को रूहानी सर्जन समझ अपने सर्व संबंध ईश्वर से जोड़ ले, तो परमात्मा से मिला हुआ बल
शक्तिशाली बना देगा। आत्मिक बल शरीर की भोगना को सूली से कांटा कर देगा। तो क्यों ना आत्मिक बल बढ़ा लीजिए। आत्मा को परमात्मा रूहानी सर्जन से कनेक्शन करा दीजिए। उसकी याद के बल से जो खुशी जीवन में प्राप्त होगी वो बड़े से बड़े दुख को भी हल्का कर दे। मुझात्मा की आप सभी के प्रति ये शुभ आशय है। परमात्मा को रूहानी सर्जन बना लीजिए। कर्म योग का प्रयोग कीजिए। आपका शारीरिक भोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ कामना देते हुए मैं संदेश वाहक आत्मा ईश्वरीय संदेश की जिम्मेवारी देने वाले परमात्मा पिता की ओर पहुंच प्यारे परमात्मा से मीठी दृष्टि भरकर शक्तिशाली प्रकंपन धारण कर उनको सारा ईश्वरीय समाचार देकर सर्वात्माओं की ओर से परम पिता परमात्मा को याद प्यार देकर मैं स्वयं को बहुत संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। जो बाबा ने आज मुझे स्वमान प्राप्त कराया, प्यारे बाबा, आज मैंने उस स्वमान की सीट पर बैठकर अपने ही अनेक भाई बंधुओं को आपका ईश्वरीय संदेश प्रदान कराया। अब मैं सारी विश्व की आत्माओं को शब्दों के भाव से भी ऊपर दिल की शुभकामनाएं दिल की दुआएं और आपसे ली हुई शक्तिशाली दृष्टि
सारे विश्व को प्रदान करने जा रही हूँ। महसूस कीजिए बाबा से जो शक्ति मैंने ली है, सारे विश्व ग्लोब पर पहुंचा रही हूँ, जिसमें सर्व आत्माएं ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर रही है।